यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक राजन की है। राजन एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी आत्मविश्वास की कमी उसे हमेशा परेशान करती थी। वह हमेशा दूसरों से तुलना करता था और सोचता था कि वह किसी बड़े कार्य के लायक नहीं है। गांव में सब लोग उसे केवल एक साधारण लड़के के रूप में ही जानते थे। वह अपनी मेहनत से संतुष्ट था, लेकिन कभी भी अपने जीवन को एक बड़े लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ा पाया था। एक दिन गांव में एक संत बाबा आए। वे बहुत ज्ञानी थे और उनकी बातें जीवन के गहरे सच को उजागर करती थीं। जब बाबा गांव के बीचों बीच बगीचे में बैठे, राजन उनके पास गया और उनसे एक सवाल पूछा, बाबा, मैं हमेशा अपने जीवन में असफलता महसूस करता हूँ। मेरे पास न तो कोई बड़ा सपना है, न ही मैं किसी बड़े कार्य को कर सकता हूँ। लोग मुझे हमेशा ही सामान्य मानते हैं। क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? संत बाबा ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, राजन, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम असफल हो, बल्कि यह है कि तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे तुम समझ सको। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवा लड़का सूरज रहता था। सूरज एक साहसी और मेहनती लड़का था, लेकिन वह गरीब था। उसका सपना था कि वह एक महान योद्धा बने जो अपने गांव की रक्षा कर सके। लेकिन उसे हमेशा यह लगता था कि वह छोटे से गांव का लड़का कभी महान नहीं बन सकता। उसे लगता था कि उसके पास न तो कोई विशेष कौशल था, न ही कोई शक्तिशाली हथियार। सभी लोग उसे मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वह कभी किसी युद्ध में भाग नहीं ले पाएगा। एक दिन एक बड़े युद्ध की खबर गांव में आई। पास के राज्य से शत्रु आ रहे थे और गांव की रक्षा के लिए एक सेना बनानी थी। सूरज के मन में विचार आया, क्या मैं इस अवसर को छोड़ दूंगा? क्या मैं वही बन सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ? लेकिन फिर उसे डर भी लगने लगा। वह सोचता था, मेरे पास न तो कोई बड़े हथियार हैं, न ही कोई युद्ध का अनुभव। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? उसे यह चिंता थी कि अगर वह युद्ध में गया तो वह हार जाएगा और सब लोग उसे और भी नकारात्मक रूप से देखेंगे। लेकिन तभी सूरज को एक पुराने साधु का ध्यान आया जो गांव के पास के जंगल में रहते थे। वह साधु हमेशा कहते थे, अपने कदमों पर विश्वास रखो और तुम दुनिया को बदलने की ताकत रखोगे। सूरज ने एक रात साधु से मिलने का निर्णय लिया। वह जंगल में पहुंचा और साधु से अपनी चिंता साझा की, गुरु, मैं चाहता हूं कि मैं इस युद्ध में भाग लूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा। मेरे पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त नहीं है। साधु ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, सूरज, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह है कि तुम अपनी काबिलियत को नहीं पहचानते। याद रखो, सफलता बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह उस विश्वास पर निर्भर करती है जो तुम अपने अंदर रखते हो। यदि तुम अपने कदमों पर विश्वास करोगे तो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो ताकत है वही तुम्हारा असली हथियार है। अगली सुबह सूरज ने अपनी माँ और गांव वालों से अनुमति ली और युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। वह बिना किसी डर के शत्रु की सेना से लड़ने गया। उसका आत्मविश्वास उसके सबसे बड़े हथियार बन गया। जैसे जैसे वह अपने कदमों को दृढ़ता से रखता गया, वह अधिक साहसी और मजबूत महसूस करने लगा। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक राजन की है। राजन एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी आत्मविश्वास की कमी उसे हमेशा परेशान करती थी। वह हमेशा दूसरों से तुलना करता था और सोचता था कि वह किसी बड़े कार्य के लायक नहीं है। गांव में सब लोग उसे केवल एक साधारण लड़के के रूप में ही जानते थे। वह अपनी मेहनत से संतुष्ट था,
लेकिन कभी भी अपने जीवन को एक बड़े लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ा पाया था। एक दिन गांव में एक संत बाबा आए। वे बहुत ज्ञानी थे और उनकी बातें जीवन के गहरे सच को उजागर करती थीं। जब बाबा गांव के बीचों बीच बगीचे में बैठे, राजन उनके पास गया और उनसे एक सवाल पूछा, बाबा, मैं हमेशा अपने जीवन में असफलता महसूस करता हूँ। मेरे पास न तो कोई बड़ा सपना है, न ही मैं किसी बड़े कार्य को कर सकता हूँ। लोग मुझे हमेशा ही सामान्य मानते हैं। क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? संत बाबा ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, राजन, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम असफल हो, बल्कि यह है कि तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे तुम समझ सको। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवा लड़का सूरज रहता था। सूरज एक साहसी और मेहनती लड़का था, लेकिन वह गरीब था। उसका सपना था कि वह एक महान योद्धा बने जो अपने गांव की रक्षा कर सके। लेकिन उसे हमेशा यह लगता था कि वह छोटे से गांव का लड़का कभी महान नहीं बन सकता। उसे लगता था कि उसके पास न तो कोई विशेष कौशल था, न ही कोई शक्तिशाली हथियार। सभी लोग उसे मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि वह कभी किसी युद्ध में भाग नहीं ले पाएगा। एक दिन एक बड़े युद्ध की खबर गांव में आई। पास के राज्य से शत्रु आ रहे थे और गांव की रक्षा के लिए एक सेना बनानी थी। सूरज के मन में विचार आया, क्या मैं इस अवसर को छोड़ दूंगा? क्या मैं वही बन सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ? लेकिन फिर उसे डर भी लगने लगा। वह सोचता था, मेरे पास न तो कोई बड़े हथियार हैं, न ही कोई युद्ध का अनुभव। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? उसे यह चिंता थी कि अगर वह युद्ध में गया तो वह हार जाएगा और सब लोग उसे और भी नकारात्मक रूप से देखेंगे। लेकिन तभी सूरज को एक पुराने साधु का ध्यान आया जो गांव के पास के जंगल में रहते थे। वह साधु हमेशा कहते थे, अपने कदमों पर विश्वास रखो और तुम दुनिया को बदलने की ताकत रखोगे। सूरज ने एक रात साधु से मिलने का निर्णय लिया। वह जंगल में पहुंचा और साधु से अपनी चिंता साझा की, गुरु, मैं चाहता हूं कि मैं इस युद्ध में भाग लूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा। मेरे पास जो कुछ भी है वह पर्याप्त नहीं है। साधु ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, सूरज, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह है कि तुम अपनी काबिलियत को नहीं पहचानते। याद रखो, सफलता बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह उस विश्वास पर निर्भर करती है जो तुम अपने अंदर रखते हो। यदि तुम अपने कदमों पर विश्वास करोगे तो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो ताकत है वही तुम्हारा असली हथियार है। अगली सुबह सूरज ने अपनी माँ और गांव वालों से अनुमति ली और युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। वह बिना किसी डर के शत्रु की सेना से लड़ने गया। उसका आत्मविश्वास उसके सबसे बड़े हथियार बन गया। जैसे जैसे वह अपने कदमों को दृढ़ता से रखता गया, वह अधिक साहसी और मजबूत महसूस करने लगा। उसकी रणनीतियां और उसका विश्वास उसे विजय दिलाने में मदद करने लगे। अंत में सूरज ने युद्ध जीत लिया और उसकी बहादुरी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। गांव वाले अब उसे सम्मान और श्रद्धा से देखते थे। सूरज ने यह सिद्ध कर दिया कि जब किसी व्यक्ति का विश्वास अपने कदमों पर होता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। संत बाबा ने राजन की ओर देखा और कहा, राजन, सूरज ने जो किया वही तुम भी कर सकते हो। तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है। तुम्हें केवल अपने कदमों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर के साहस को पहचान लोगे तो सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। राजन ने बाबा की बातें गहरे मन में उतारी। वह समझ गया कि असल में सफलता बाहरी परिस्थितियों पर नहीं,
बल्कि खुद पर विश्वास करने से आती है। उसने तय किया कि अब वह अपनी मेहनत और विश्वास से अपने जीवन को एक नई दिशा देगा। राजन ने धीरे धीरे अपने कदमों पर विश्वास करना शुरू किया। वह पहले की तरह दूसरों से तुलना नहीं करता था और न ही डरता था। अब उसने अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास से कदम बढ़ाए। समय के साथ वह न केवल गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी सम्मानित होने लगा। उसकी सफलता का राज यही था कि उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और उस पर विश्वास किया। जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। आत्मविश्वास दृढ़ नायक की तरह अपने कदमों पर विश्वास करना ही सफलता का असली सूत्र है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी सवाल हो कमेंट में जरूर बताएं।